नमस्कार, एबीपीएल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। इस वक्त मैं मौजूद हूं खटीमा में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी मेरी और रिपोर्ट्स में भी आप देख रहे होंगे कि लगातार एबीपीएल न्यूज की जो टीम है वो खटीमा पहुंच चुकी है और यहां पर अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी हैं उनसे लगातार हम संपर्क कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पूर्व सैनिक विनोद जोशी जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपीएल न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। नमस्कार जी। सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगी कि क्या रोड मैप आपने लोगों के लिए यहाँ पे तैयार किया है, जनता के लिए क्या आप करेंगे अगर आप जीत जाते हैं? देखिए खटीमा नगर पालिका की स्थिति बहुत खराब है, बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर और इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हमने 16 गारंटियां यहाँ पर हमने जो है आम आदमी पार्टी की ओर से जनता के लिए दी हैं जी। और जिसमें हमने आम जनता से लेकर आम व्यापारी सभी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पूरा रोड मैप तैयार किया है। और चूंकि खटीमा में अभी तक कोई भी किस प्रकार का कोई काम नहीं हो पा रहा है और तो आप देखते हैं यहाँ पर जल भराव की समस्या है, आम व्यापारी परेशान है, फाड़ वाले रेहड़ी वाले सभी परेशान हैं। तो हमने इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए सारी बातें अपनी 16 गारंटियों में कवर की हैं और निश्चित रूप से हम उनको पूरा करेंगे। तो सबसे पहले काम आप कौन सा करना चाहेंगे इन सभी में? देखिए सबसे पहले काम तो शहर की साफ सफाई और जो है कूड़ा उठाने वाली व्यवस्था है, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां नहीं है, पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। तो ये सभी चीजें प्रायोरिटी में हैं और जैसे ही जनता का आशीर्वाद मिलता है हम सब इस समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप लगातार लोगों से जुड़े हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो आपने पहले भी बहुत सी समस्याएं देखी होंगी, अभी आप लगातार देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सर कहाँ कमी रह गई है जो आज तक विकास नहीं? जी पूरी कमियां हैं, मैं देख रहा हूँ गाँव-गाँव ये हर गली गली में जाकर के हमने देखा है। आज भी जल भराव की समस्या है, अभी भी जो है सड़कों में पानी है, नालियां पूरी बंद हैं, कभी भी नालियों की सफाई नहीं हुई है, इस प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है। नाला खकरा नाला सब बंद है। तो ऐसा लगता नहीं कि इससे पहले प्रशासन ने या नगर पालिका ने कोई काम किया हो और जनता की आम सुविधा के लिए इन सब चीजों पर ध्यान दिया हो। तो बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं और जिनमें जो है जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे मुद्दे हैं, आम महिलाएं जो मार्केट में जाती हैं उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था नहीं है, स्कूलों की सुविधा नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली के खंभे नहीं है, उनमें लाइटों की उचित व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार की बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमने 16 गारंटियों में कवर किया है। सब बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी भी मैदान में हैं और आम आदमी पार्टी से आप हैं, तो क्या लगता है सर जनता समर्थन देगी आपको? बिल्कुल जनता समर्थन देगी। देखो बीजेपी कांग्रेस तो बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, लेकिन अगर हम उनके काम देखते हैं, आज भी खटीमा में आप कहीं पर भी जाकर के देखते हैं तो आपको सारा गंदगी का ये कूड़े का ढेर दिखाई देगा, नालियां बंद, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं इस प्रकार का कोई भी काम इन्होंने नहीं किया है। तो जनता इन सब चीजों से निजात पाना चाहती है, जनता चाहती है कि कोई ऐसा नेता उभर करके आए जो इन सब समस्याओं का निदान करे। क्योंकि मैं एक फौजी पृष्ठभूमि से हूँ, आर्मी में रहा हूँ, सैनिक हूँ, तो निश्चित रूप से जनता का विश्वास मुझे मिल रहा है और जनता चाहती है एक सैनिक जो है नगर पालिका में आए और इन सब समस्याओं को दूर करे। सर आपने कहा कि आप सैनिक रह चुके हैं, पूर्व सैनिक आप हैं, तो आपके मन में ख्याल कैसे आया कि आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए? जी मैं पिछले 10-12 साल से लगातार जनता के बीच में हूँ। इससे पहले भी मैं जो है सामाजिक सेवा करता आ रहा हूँ और इन सब समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि मैं भी एक आम इंसान हूँ और मैं भी आम जनता की तरह परेशान हूँ, पीड़ित हूँ, तो निश्चित रूप से एक आम आदमी को आगे आना चाहिए। अगर नेता लोग ये काम नहीं करते हैं, कोई राजनीतिक पार्टियां ये काम नहीं करती हैं, तो एक सैनिक होने के नाते हमारा भी दायित्व है, क्योंकि हम जो है बॉर्डर पर रहकर के समाज की सेवा करते आ रहे हैं, तो क्यों ना हम नगर में अपने नगर के लिए काम करें, आगे निकलना चाहिए हमको। और एक उचित अवसर है यहाँ पर, अगर जनता मुझे समर्थन देती है, मुझ पर विश्वास करती है, मुझे आशीर्वाद देती है, तो निश्चित रूप से एक सैनिक जो है जिस प्रकार से बॉर्डर पर सेवा करता है, देश की सेवा करता है, बिल्कुल जनता की सेवा करना चाहिए। आप हैं जहाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सर ये मुख्यमंत्री धामी का जो है वो गृह क्षेत्र है, तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं है? जो होना तो बहुत कुछ चाहिए था और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जो भी अव्यवस्था रह गई है उनको उनके माध्यम से भी जो है पूरा किया जाना चाहिए। क्योंकि नगर पालिका का इलेक्शन है और मैं अभी इसमें माननीय मुख्यमंत्री को जोड़ करके नहीं देखना चाहता हूं। नगर पालिका के खुद के काम है, खुद की उसकी व्यवस्था है और ये सारी व्यवस्था नगर पालिका की है। तो नगर पालिका के चुनाव निश्चित रूप से अगर जनता मुझे
मुझे समर्थन देती है, तो जो भी नगर पालिका के काम है उसमें हम बढ़ चढ़ करके काम करेंगे, और एक सैनिक होने के नाते मैं जनता के लिए पूरी तरह समर्पित हूँ और निश्चित रूप से पूरे काम करेंगे। सर, आप आर्मी में थे और आप आज के युवाओं को भी देख रहे हैं। आर्मी तो एक डिसिप्लिन और बहुत ही मेहनत, बहुत ही जुनून का नाम है। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार नशे का जो है एक बढ़ता ही जा रहा है ये कारोबार, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए देखिए, नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है और निश्चित रूप से सारे युवाओं को नशे की ओर न जाकर के अपनी पढ़ाई पर, अपनी फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। और हम लोग जो है, चूंकि ये एक पर्वतीय उत्तराखंड है, पर्वतीय क्षेत्र है, और यहाँ के युवाओं की पहली पसंद आर्मी ही है, और आर्मी में जाने के लिए खुद को फिजिकल फिटनेस रखना बहुत जरूरी होता है। और मैं सारे युवाओं से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार से नशे की ओर न जाएं, अपने शरीर को फिट रखें, मेंटली और हेल्दी दोनों प्रकार से, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हुए अपने आप को जो है तैयार रखें। और अगर सेना में जाना चाहें तो सेना में जाएं, अगर सेना में नहीं जा पा रहे हैं तो निश्चित रूप से समाज की सेवा भी हम जो है फिजिकली और शारीरिक रूप से हम फिट होकर के हम समाज की सेवा कर सकते हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार की जो है नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें, और ये जनता का भी जो है फर्ज बनता है कि हम अपने जो भी नगर में इस प्रकार की अव्यवस्थाएं होती हैं उनके लिए हम आगे आए। और अगर इस संबंध में कोई पूर्व सैनिक आगे आना चाहता है, आ रहा है, तो मैं सभी जनताओं से निवेदन करता हूं कि आप सब लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें, और मैं निश्चित रूप से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। ये एक सैनिक का वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर खास बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पूर्व सैनिक विनोद जोशी। क्या कुछ खास बातचीत हुई है ये आपने अच्छी तरह से सुना है। ऐसे ही चुनावी मुद्दों को देखने के लिए बने रहे एबीपीएल न्यूज के साथ। कैमरामैन संतोष के साथ मैं नैना।